आज है 24 जुलाई, दिन सोमवार। आज की देश दुनिया, मौसम, शेयर बाजार, राजनीति से जुड़ी 10 बड़ी अहम खबरें देखने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। अमेरिका द्वारा कनाडा के सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा देने के बाद दोनों देश के व्यापारी रिश्ते अपने चरम सीमा पर पहुंच गए। अमेरिका के इस टैरिफ कांड के बाद इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की। कनाडा आगामी 8 सितंबर से अमेरिका के स्टील, डेयरी उत्पादों और घरेलू उपकरणों पर भारी जवाबी टैक्स लगाएगा। इस फैसले से दोनों देश के बीच अरबों डॉलर का व्यापार में बुरी असर पड़ने की आशंका है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसन ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इतिहास के सबसे कड़े और व्यापारिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिक्रिया में अमेरिका ने अपनी इस नीति के तहत बाकी और देशों को भी कड़े शब्दों में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी देश या कंपनी ईरान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक या वित्तीय संबंध रखेगा, उसे अमेरिका की वित्तीय प्रणाली को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्यवसायी जहाजों के लिए आवाजाही पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। संकट के बीच भारतीय जहाजरानी मंत्रालय ने युद्ध स्तर पे एक बहुत बड़ा युद्ध अभियान चलाया। मंत्रालय के ताजे आंकड़े के अनुसार इस आसान समुद्री क्षेत्र में 4000 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचा दिया गया है और देश नागरिकों को सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना लगातार निगरानी कर रही है। साइबर सुरक्षा के इतिहास में एक और सबसे बड़ा मामला सामने आया, जहां ब्रिटेन के एक मध्य आकार पावर जनरेशन प्लांट अज्ञात हैकरों ने एक बहुत बड़ा हमला किया। इस मामले के बाद सुरक्षा को ध्यान रखते हुए प्लांट को पूरे 4 दिनों के लिए बंद रखना पड़ा। इस घटना के बाद से ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेल के समेत दुनिया भर में खुफिया और सुरक्षा एजेंसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पे रखी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जेलेंस्की के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्लैक सी शिपिंग ट्रैक, काला सागर अनुजात और पति समझौते को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस समझौते को टूटते ही यूक्रेन में होने वाले अनाज का निर्यात फिर से ठप हो सकता है, जिसके कारण अफ्रीका और एशिया से कई गरीब देशों का खाद्य संकट और वैश्विक बाजारों में अनाज की कीमतों में बढ़ने का डर पैदा हो गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में मौसम के ताज़ा बुलेटिन जारी किया है। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाके में 24 से 48 घंटे के दौरान तेज हवाएं, बिजली गर्जन, चमकने और बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के राज्यों जैसे विशेष करके असम और मेघालय में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा सकती को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और लोगों को नदी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने अपनी न्यूनतम वैश्विक जलवायु रिपोर्ट में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत महासागर के सक्रिय अल नैनो प्रभाव को और अधिक मजबूत होने के कारण दुनिया भर में औसत तापमान में बढ़ने का रिकॉर्ड बेहद तेजी से दर्ज किया गया है। साथ ही इस मौसम बदलाव की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक सूखा और कुछ हिस्सों में आपातकाल रूप से विनाशकारी बाढ़ आने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना बनाई है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इस बार लगभग 110 ट्रिलियन बॉन्ड यानी लगभग 79.54 बिलियन डॉलर का भारी भरकम रिटर्न देने की तैयारी में है। इस ऐतिहासिक कदम से निवेशकों का भारी कैश डिबेटिंग और शेयर बैकिंग का लाभ मिलेगा, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में हलचल मचा कर रख दिया है। गर्मी की छुट्टी समाप्त होने के बाद काम पर लौटने वाले प्रवासी और खाड़ी देशों में नए स्कूल सेशन की शुरुआत के कारण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DFB को यात्रियों का भारी भरकम दबाव देखा जा सकता है। साथ ही इस भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को समय बचाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अत्याधुनिक स्मार्ट गैजेट की संख्या बढ़ा दी है और इमिग्रेशन काउंटर पर अत्यधिक स्टाफ तैनात किया गया ताकि यह पासपोर्ट प्रोसेसिंग का काम बिना किसी देरी के मिनटों में निपटाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के खिलाफ हुए लोगों के अधिकारों को उसके मानसिक और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक कड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस नए पीड़ितों को इंटरनेट पे होने वाले उत्पीड़ित, अभद्र भाषा और सोशल मीडिया के माध्यम से पुराने मानसिक आघात को दोबारा ताज़ा करने वाले तत्वों से बचाना है और इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए कड़े नियम भी बनाए जा रहे हैं। आज के खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश दुनिया राजनीति से जुड़ी हिंदी में खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत को सब्सक्राइब करें।